टाइप 2। तो जी टाइप 2 आपके पास आ रही है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज यूनिट जब आपके पास ट्रांजेक्शन हो रही है दो पार्टीज के बीच में हो रही है। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं समथिंग नोन एज दी बायलैटरल ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन जो है दो पार्टीज इन्वॉल्व है और हम इसे कहने जा रहे हैं बायलैटरल ट्रांजेक्शन, दैट इज योर प्रॉब्लम टाइप 2। नो, बायलैटरल कह दीजिए, डबल साइडेड ट्रांजेक्शन कह दीजिए, एक ही बात है। जो हमने पहले किया बेटा वो था सिंगल साइडेड यूनिलैटरल। उसका मतलब क्या था, एक पार्टी ने दूसरे के ऊपर या तो बिल ड्रॉ करे या सेल करी, या दूसरे के नजरिए से देखो तो परचेज करी उसने बिल एक्सेप्ट, या तो पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं, या तो पैसे लेने हैं एक पार्टी से या पैसे उसको देने हैं। अगर दूसरे के नजरिए से देखोगे तो हम एक एवरेज यूनिट ऐसे ही निकालते थे कि अगर उस दिन पेमेंट सेटल करी जाए तो किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। यहां पे क्या करने जा रहे हैं कि हमारा एक ही पार्टी के साथ उसको पैसे देने भी है और उससे पैसे लेने भी है। हमने पैसे देने भी है और पैसे लेने भी है बिकॉज ऑफ बीआरबीपी या बिकॉज ऑफ सेल परचेज सेम पार्टी के साथ हो रहे हैं। तो अब हम अपने पास क्या करने जा रहे हैं, एक ऐसी ड्यू डेट निकालने जा रहे हैं विच इज एवरेज ड्यू डेट कि अगर उस दिन नेट अमाउंट की सेटलमेंट हो जाए। तो मान लीजिए हमने पैसे लेने 1 लाख और देने हैं 60,000, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई 40,000 की सेटलमेंट किस डेट पे करी जाए जिससे किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपके पास, हम यहाँ पे बायलैटरल का मतलब है डबल साइडेड, पैसे लेने भी और देने भी है। तो हम एक एवरेज रेट निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं एक बार के लिए थोड़ा सा एक दो लाइनें आपके पास जो लिखी है वो पढ़ लेते, फिर मैं क्वेश्चन से आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कैसे करा जाता है, ठीक है जी। When more than one party is involved, that is where one party purchases and also sells to other party, then in such a case instead of paying the gross amount, तो आपके पास एक पार्टी इन्वॉल्व है जिससे गुड खरीद भी रहे और बेच भी रहे, तो पूरे अमाउंट देने की जाए हम क्या जाएंगे, न्यू अमाउंट पे जाएंगे जो डिफरेंस होगा, दैट इज परचेज अमाउंट एंड सेल्स अमाउंट विल बी सेट ऑफ एंड वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट एंड प्रोड्यूस एज द नेट अमाउंट। तो 1 लाख आपके पास मिलने हैं, 60 देने हैं, तो 40,000 मिलने की बात होगी ना, तो नेट हो गया। इस केस में एवरेज रेट कैसे आती है, बेस रेट प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। वैसे टोटल ऑफ प्रोडक्ट टोटल अमाउंट होता था, यहाँ समथिंग नोन एज इट है डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ अमाउंट। और बेस डेट जो हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं वो अर्लीस्ट डेट लेंगे ऑफ दी बोथ दी टेबल्स। तो ये क्या चीज कह रहा है, ये फॉर्मूला आपके पास कैसे आ रहा है, आपके पास क्या चीज कह रहा है एवरेज डेट को निकालने के लिए। इसके लिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को जो कि मैं कराने जा रहा हूं, और फिर मैं इस फॉर्मूले को हम अपने पास बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, लीला हैड दी फॉलोइंग बीआर एंड बीपी बिल्स पेबल अगेंस्ट शीला। तो लीला के कुछ बीआर भी और बीपी भी अगेंस्ट दी शीला। कैलकुलेट दी एवरेज ड्यू डेट जब पेमेंट मिल सकती है या मे करी जा सकती है विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो एवरेज ड्यू डेट का बेसिकली मतलब ये है कि जिस दिन सेटलमेंट हो तो किसी पार्टी को कोई प्रकार का नुकसान नहीं है जी। तो डेट बीआर और टेन्योर दे रखा है, ऐसी डेट बिल पेबल और टेन्योर दे रखा है। तो बीआर 5 है, बीपी आपके पास 3 दे रखे हैं। कह रहे जी 15 अगस्त 2020 पब्लिक हॉलीडे, कहने की तो बात ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। और 6 सितंबर जो है वो सडन हॉलीडे है। सडन मतलब इमरजेंसी हॉलीडे। तो अगर 6 सितंबर किसी में आपके पास ड्यू डेट आ रही होगी तो उस केस में हम 6 की बजाय क्या ले लेंगे बेटा, सडन है तो 7 सितंबर ले, ठीक है ना। अब हमने करना कैसे होता है इसे सॉल्व, एक बार के लिए देखते हैं। तो बेटा हम अपने पास क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन जब करने जा रहे हैं हमने अपने पास सबसे ऊपर पहले हेडिंग लिखी बिल रिसीवेबल, जो कि आपके पास बात आ गई बीआर की। हम पहले उतनी इंफॉर्मेशन को प्लॉट करेंगे। हमारा टेबल कैसे बनता है, डेट, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट, यही हम बनाते हैं। तो इतने के चीज़ों को एक बार के लिए मैं कुछ चीज़ों को भरता हूँ अपने पास, फिर मैं रुक जाऊँगा एक जगह पे जाके। तो हम अपने पास इंफॉर्मेशन डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी 1 जून 2020, टर्म कितनी है जी आपके पास 3 महीने, और अमाउंट कितना है जी 6,000, ठीक है जी। देन आपके पास है 5 जून, टर्म कितनी है आपके पास 3 मंथ्स, और अमाउंट कितना है जी 5,000। देन है आपके पास 9 जून, टर्म कितनी है 1 मंथ,
और अमाउंट कितना है 12,000। देन क्या है जी 12 जून, टर्म है 2 मंथ्स और अमाउंट है 2,000। देन है आपके पास 20 जून, टर्म है 3 मंथ्स और अमाउंट है 3,000। अमाउंट है 3,000। तो ये हमने अगर देखे तो ये क्वेश्चन है जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो टेबल बी आर वाले की बना दी। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ऐसे ही हम बिल पेबल की बनाते हैं। ऐसे हम अपने पास क्या करते हैं, बिल पेबल की एक बार के लिए टेबल बना लेते हैं नीचे अलग से। तो 2-1 लाइनें छोड़कर, क्योंकि टोटल्स वगैरह आते हैं। एक मैंने बना लिया बिल्स पेबल का, शॉर्ट में लिख दिया बीपी। तो आपके पास आया जी डेट, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर रहा हूँ बेटा जी, और प्रोडक्ट फिर हम सीखेंगे करना कैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 3 बिल है, 29 मई, टर्म कितनी है जी 2 महीने और अमाउंट कितना है 4,000। देन आपके पास है 3 जून, टर्म कितनी है 3 मंथ्स और अमाउंट कितना है जी आपके पास 6,000। और फिर है 9 जून, इसकी टर्म है 1 मंथ और अमाउंट है 12,000। तो ये मेरी होगी जी इंफॉर्मेशन प्लॉट जो भी क्वेश्चन ने आपके सामने दी थी बेटा। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन प्लॉट हो चुकी है सारी की सारी। अब हम चलते हैं अपने पास भरने से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्यू डेट निकालेंगे। सबसे पहले हम ड्यू डेट निकालते हैं। 1 जून में 3 महीने ऐड करें, क्या तारीख बनी बेटा 1 सितंबर, प्लस 3 दिन ग्रेस के तो क्या तारीख होगी 4 सितंबर। पर एक सडन हॉलीडे भी दी हुई है, वो कौन सी तारीख है, वो तो 6 सितंबर है जी बेटा। तो 6 सितंबर जब आएगी तब आपने बात करनी है उस बारे में, ठीक है ना, इसमें नहीं अभी। 5 जून में आपके पास 3 महीने, तो 5 जून में 3 महीने आपके पास 5 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के 8 सितंबर। 9 जून में 1 महीना, तो 9 जून में 1 महीना 9 जुलाई प्लस आपके पास 3 दिन ग्रेस के तो 12 जुलाई। देन 12 जून में 2 महीने, 12 अगस्त प्लस 3 दिन ग्रेस के 15 अगस्त, और 15 अगस्त क्या है पब्लिक हॉलीडे, तो क्या लेंगे 14 अगस्त। ये आपके पास ध्यान रखने वाली चीज आ गई, यहाँ गलती नहीं करनी, ठीक है ना। 20 जून में 3 महीने 20 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के तो 23 सितंबर। यहां तक करा, अभी आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। बीपी के टेबल में भी इतना हिस्सा कंप्लीट कर लीजिए, बीपी के टेबल में भी इतना हिस्सा कंप्लीट कर लीजिए। 29 मई में 2 महीने, तो 29 मई में 29 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस के 30, 31 और 1, तो 1 अगस्त। 3 जून में 3 महीने, 3 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के 6 सितंबर, और 6 सितंबर क्या है सडन हॉलीडे, तो क्या लेंगे 7 सितंबर बेटा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया याद रखने के लिए, क्योंकि ये सडन हॉलीडे क्वेश्चन ने बोला था तो एक दिन बाद आ गया। 9 जून में 1 महीना 9 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस के 12 जुलाई। अब बेटा हमारे पास अगली चीज आती है जो हमने डेज फ्रॉम बेस डेट निकालना और प्रोडक्ट निकालना है। उसके लिए हमारे पूरे क्वेश्चन के लिए बी आर और बीपी के टेबल के लिए दोनों के लिए बेस डेट जो होती है वो एक ही होती है। बेस डेट जो होती है पूरे क्वेश्चन के लिए एक होती है, और हम ये बोलते हैं कि दोनों टेबल में से जो सबसे अर्लीस्ट है वो निकालो। तो वो कैसे निकाली जाती है, आप दोनों टेबल्स की पहले इंडिविजुअल देख लो। जैसे इस टेबल की सबसे अर्लीस्ट कौन सी है 12 जुलाई, ऐसे ही ऊपर वाले टेबल की सबसे अर्लीस्ट कौन सी है जी आपके पास 12 जुलाई। बाय चांस की बात है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि 12 जुलाई दोनों में सेम डेट मिलेगी, कोई ना कोई हो सकता था यहाँ पे 10 जुलाई होती और वहां 12 होती, या यहाँ पे आपके पास 25 जुलाई होती और वहां पे 12 जुलाई होती। तो मेरे क्वेश्चन के लिए बेस डेट एक ही रहेगी जो दोनों टेबल्स के सबसे अर्लीस्ट है, और उससे मैं अपने पास फिल करूंगा। अब मैंने क्या करा,
मैंने अपनी बेस डेट ले ली जो सबसे अर्लीस्ट है दोनों टेबल्स में से, विच इज 12 जुलाई, ठीक है ना। और 12 जुलाई में अपने पास नीचे के टेबल के लिए भी लेके चलूंगा दोनों टेबल्स में से जो सबसे अर्लीस्ट है। वो अलग बात है, दोनों टेबल्स में ही 12 जुलाई सबसे अर्ली, ठीक है ना। जो दोनों में सबसे अर्लीस्ट है वही मैंने लिखा हुआ भी है, जो आपके पास टेक्स्ट पार्ट लिखा है कि बेस डेट जो होगी वो अर्लीस्ट होगी उन दोनों टेबल्स में से। अब आप अपने पास डेज निकालिए, तो 12 जुलाई से 4 सितंबर तक बेटा, जुलाई के कितने डेज हो गए 19, क्योंकि 31 होते हैं, अगस्त के 31 प्लस 4 सितंबर के तो 54, 4 दिन और बढ़ जाएंगे तो 58 हो गए, 4 से 8 सितंबर तक ये जीरो ही आ गया। अगला 19 डेज जुलाई के और 14 दिन अगस्त के 33, और फिर 23 सितंबर तक है, तो हमारे पास 19 जुलाई के, 31 अगस्त के और 23 सितंबर के 73, ठीक है ना। तो आपके डेज आ गए और प्रोडक्ट निकाल लेंगे अब। 6000 मल्टीप्लाई बाय 54, 3,24,000, 3,24,000, देन 58 इंटू 5,000, 2,90,000, ये हुआ जीरो। देन 33 इंटू 2,000, 66,000, देन 73 इंटू 3,000, 2,19,000। टोटल करेंगे प्रोडक्ट का और अमाउंट का, तो 6,000 प्लस 5,000 बेटा जी, प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000, तो इसका टोटल आया 28,000। 3,24,000 प्लस 2,90,000 प्लस 66,000 प्लस 2,19,000, 899। इजीली ये टेबल आपका कंप्लीट हो, ठीक है ना। अब हम बढ़ते आगे अपने पास अगले टेबल पे। अगले टेबल पे डेज निकालते 12 जुलाई से लेके, तो 12 जुलाई से 1 अगस्त तक 19 दिन जुलाई के और 1 दिन अगस्त का 20 डेज हो गए। फिर आपके पास आगे 19 डेज जुलाई के, 31 अगस्त के और 7 सितंबर के 57, और ये जीरो ही हो गया क्योंकि 12 जुलाई लिया था। तो 4,000 इंटू 20 विच इज 80,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 57, 3,42,000, फिर जीरो आ गया। तो ये टोटल बना 10 और 12 22,000, और ये बना 80,000 प्लस 342, 422। तो बेटा इसके साथ आपका ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक एक बार के लिए कंप्लीट करिए, फिर हम अपने पास आगे बढ़ते, ठीक है जी। तो हमने अपने पास क्या किया अभी तक, अगर मैं आपको बताऊं, मैं एवरेज रेट पे तो पहुंचा ही नहीं। अभी तक आपके पास जो चीज सिखाई है ना, वो बस ये सिखाई है आपके, क्योंकि पैसे लेने भी और देने भी है, चाहे BR BP है चाहे सेल परचेज, हम आगे जाके देखेंगे, दोनों के सेपरेट टेबल्स बनाइए, ठीक है। अब उसके लिए आपको जो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट है, बेस डेट पूरे क्वेश्चन के लिए एक रहेगी, बेस डेट पूरे क्वेश्चन के लिए एक रहेगी, और वो क्या रहेगी, दोनों टेबल्स में से आपके लिए बेटर क्या है, जो सबसे अर्लीस्ट हो। देखो लेने को तो आप कोई भी ले सकते हो, बट हम क्या बोलते हैं सबसे अर्लीस्ट क्या था, जीरो और सारे प्लस में आते हैं, डेज माइनस में नहीं जाता, और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने पास लगाते हैं जी फॉर्मूला। अब यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाली जाएगी, दैट इज बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। बेस डेट क्या थी हमारी 12 जुलाई, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट लेना है बेटा, तो जो दोनों टेबल्स का आपका प्रोडक्ट्स है उनका डिफरेंस कर दिया। देखो जी एक पैसे लेने एक देने, तो इसलिए हम डिफरेंस करने जा रहे हैं ताकि नेट हो जाए प्रोडक्ट का भी और अमाउंट का भी। तो 899
माइनस 422 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 22। तो ये आपके पास क्या बन गया, 899 माइनस 422 डिवाइडेड बाय, बेसिकली ये बना 477 डिवाइडेड बाय 6000। तो 12 जुलाई 20 में ही ये ऐड होने हैं। और ये आपके पास कितने डेज बन के आ रहे हैं बेटा जी, 79.5, दैट इज 80 डेज। तो जुलाई के हुए 19, अगस्त के हो गए 31, टोटल हो गए 50, 80 डेज है तो 30 दिन और, तो आंसर आ गया 30 सितंबर। आंसर आ गया जी 30 सितंबर। अब कुछ चीज़ें की बात करूंगा मैं यहाँ पे, आपके पास जो आ रहा है यह है एक अप्रोच जहां पर हमने अपने पास बात करी कि आपके पास कैसे निकाला जाता है, विच इज योर बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस। आप दोनों टेबल्स बनाते समय एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस डेट पूरे क्वेश्चन के लिए सेम रहेगी, जो कि दोनों टेबल्स में से सबसे अर्लीस्ट होती है उसे प्रेफर करिए कि वो लीजिए। उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लगाते हैं डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट का। आपने प्रोडक्ट का डिफरेंस लिया। अब जब आप बेटा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जब आप प्रोडक्ट का डिफरेंस लेते हैं तो आप जनरली क्या बोलते हैं, हायर माइनस लोअर। तो पहले टेबल की वैल्यू क्या थी 899 और दूसरे की थी 422। तो आपने क्या किया, हायर माइनस लोअर, विच इज टेबल 1 माइनस टेबल 2। अब जब डिनोमिनेटर में भी लेंगे ना तो टेबल 1 माइनस 2 ही करना है, हायर माइनस लोअर नहीं करना वहां। अगर न्यूमिनेटर में देखो हायर माइनस लोअर किया आपने तो एक टेबल आ गया, इट मे बी 1 माइनस 2 और मे बी 2 माइनस 1, जो भी होगा नीचे भी फिर वही होएगा। तो 28 माइनस 22 इज नॉट बिकॉज ऑफ हायर माइनस लोअर, इट इज बिकॉज ऑफ टेबल 1 की पहले वैल्यू आएगी, टेबल 2 की बाद में आएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर में वैसे किया। क्योंकि इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट किसी का ज्यादा है और अमाउंट किसी का ज्यादा है, उस केस में ना माइनस में चला जाएगा, क्योंकि फिर वो माइनस में चला जाएगा ना, तो उसके से माइनस होने की वजह से वो पीछे चला जाएगा। बस वही बात है आपका, तभी तो फॉर्मूले में भी प्लस माइनस है ना, वो माइनस में कब आएगा आपका, इस वजह से आ जाता है कि अगर एक टेबल की प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, एक टेबल की अमाउंट की ज्यादा है, तो उस वजह से वो आ जाएगा। इट इज इफ टेबल 1 माइनस टेबल 2 इन द न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में भी टेबल 1 माइनस टेबल 2, इट इज नॉट हायर माइनस। एक तो ये बात ध्यान। दूसरी जो आपके पास यहाँ पे एक चीज रहती है हमारे पास, अगली चीज जो आपके पास आ रही है, इसे करने का एक और आसान तरीका रहता है, वैसे हम वो प्रेफर नहीं करते, गलती होने का चांस हो जाता है। आप क्या करिए कि आप एक ही टेबल बना देते। देखिए जी आपने दो टेबल बनाई, ये हमेशा रिकमेंडेड है, मैं इसी अप्रोच से आपको कराता हूँ। और एक दूसरी अप्रोच होती है, आप एक ही टेबल बना दिए, तो ये जितने बीआर वाले अमाउंट थे पैसे मिलने हैं, तो आपने नॉर्मल टेबल बनाया। जो बीपी वाले हैं ना उनको पहले ही ब्रैकेट में डाल दीजिए, वो देने हैं पैसे, एक मिलने हैं, तो बीपी वालों को सारों को अमाउंट्स को माइनस में डाल देते। जब अमाउंट्स को माइनस में डालते तो प्रोडक्ट भी माइनस में ही आता बेटा, अमाउंट माइनस में डालते तो प्रोडक्ट भी माइनस में आता, तो ऑटोमेटिकली ना आपका टोटल कितना निकल के आता, ये 477 और 6000, क्योंकि प्लस वाले अमाउंट माइनस वाले अमाउंट करके 6000 बनता, ऐसे प्रोडक्ट वाले में प्लस और माइनस वाले करके 47, वो एक ही टेबल में हो जाता। हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें क्या गलती कर सकते हो आप, माइनस शायद ना लगाओ, किसी में भूल गए, गलती हो गई, अलग अलग टेबल बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है ये डेट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये डेट रिफ्लेक्ट क्या कर रही है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, लीला ने बिल थे उसके बीआर और बीपी थे अगेंस्ट शीला, यानी कि लीला के नजरिए से दिया हुआ है कि बीआर और बीपी, यानी कि बेटा लीला को 28,000 रुपीज तो मिलने हैं शीला से, उसने बिल ड्रॉ करे 28,000 मिलने हैं, और टेबल वाले 22,000 उसने देने हैं, तो 28,000 मिलने हैं टोटल में, 22,000 देने हैं उसने शीला को, तो नेट में क्या होगा 6,000 रुपये मिल जाएंगे, 6,000 रुपये मिल जाएंगे। और ये हम क्या कह रहे हैं कि रादर देन पेइंग और रिसीविंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑन द डिफरेंट ड्यू डेट्स, इट इज एडवाइजेबल, इट इज बेटर, इट इज एज गुड एज कि आपके पास 6,000 रुपीज की सेटलमेंट 30 सितंबर को हो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 6,000 की जो नेट की सेटलमेंट है अगर वो 30 सितंबर में कर देंगे तो किसी पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे जब भी बायलैटरल आता है ना तो वो लाइन जरूर लिख के आए, अपनी कंक्लूजन लाइन,
तो हम क्या कह रहे हैं, ऑन 30 सितंबर 2020 शीला will pay ₹6,000 to Leela to settle the account। या आप लिख दीजिए लीला विल रिसीव 6,000 फ्रॉम शीला। देखो जी, लीला को पैसे मिलने हैं और शीला ने पैसे देने हैं, यही है ना, लीला शीला। तो आपके पास क्या है यहाँ पे बेटा जी, कि हम ये बोल रहे हैं कि उस दिन होना क्या है 30 सितंबर को। हम कह रहे हैं कि 30 सितंबर को अगर वो 6,000 की नेट सेटलमेंट कर दे तो किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज निकल के आ गई कि किसने किसको देने हैं, लीला को मिलने हैं 6,000, शीला ने देने हैं। तो आप जिस मर्जी के नजरिए से लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, लीला विल रिसीव 6,000 फ्रॉम शीला, क्या लिख दीजिए, शीला विल पे 6,000 टू लीला एंड विच विल एक्चुअली सेटल द अकाउंट। तो उनका अकाउंट आपस का क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। यही चीज, यही फॉर्मूला आपके पास बेटा यहाँ पे था, बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। और बेस डेट क्या लेंगे आप अपने पास, अर्लीस्ट डेट्स ऑफ बोथ द टेबल, जो कि रिकमेंडेड आपके पास हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारे पास जो है ये बायलैटरल ट्रांजेक्शन जो बोल रहे हैं कि डबल साइडेड ट्रांजेक्शन, पैसे लेने भी और देने भी है, उसका एक पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया। अभी हम आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे चल, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन है ए हैड दी फॉलोइंग बी आर एंड बिल पेबल अगेंस्ट बी। तो ए के बी आर बी और बीपी बी अगेंस्ट बी जो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन में आ रहा है। कैलकुलेट दी एवरेज ड्यू डेट, जब पेमेंट करी जा सकती है या रिसीव होगी विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी। तो एवरेज ड्यू डेट पता करनी है। टेबल दिया हुआ है डेट, बी आर और टेन्योर इन मंथ्स लिखा हुआ है। टर्म हो गया बेसिकली डेट, बिल पेबल और टेन्योर इन मंथ्स लिखा हुआ है। नीचे कह रहे गैजेटेड हॉलीडेज। गैजेटेड हॉलीडेज का मतलब क्या होता है, पब्लिक हॉलीडेज। जो बीच में आ रही है वो है 15 अगस्त, कहने की बात नहीं थी। 16 अगस्त भी पब्लिक हॉलीडे है। और 6 सितंबर, पिछले क्वेश्चन बेटा 6 सितंबर ना सडन हॉलीडे थी, तो आपने एक दिन बाद लिया था। यहाँ गेस्टेड हॉलीडे दे रहा है, पब्लिक हॉलीडे दे रहा है वो भी, तो एक दिन पहले लेंगे अगर ये आएगा तो ध्यान से, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आपके पास बेटा हमारा करने का तरीका क्या होता है, यूनिलेटरल में हम बोलते हैं, बायलैटरल में कि डबल साइडेड ट्रांजेक्शन में दोनों के टेबल बना दीजिए आपके पास ड्यू डेट्स अमाउंट तक, उसके बाद हम बेस डेट निकाल के आगे वाला प्रोसीड करते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर आ जाता है। तो जी हमारे पास प्रैक्टिस होने जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ करेंगे। तो सॉल्यूशन, पहले हमारा टेबल आ रहा है बी आर का, जिसमें हमारे कॉलम्स आ गए डेट, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो इन्फॉर्मेशन को प्लॉट करना शुरू करते हैं। 1 जून 2021, टर्म है 3 महीने और अमाउंट है 18,000। देन है 8 जून 2021, टर्म है 3 महीने और अमाउंट है आपके पास 15,000। देन है आपके पास जी 10 जून 2021, टर्म है 1 मंथ और अमाउंट है 20,000। देन आपके पास है जी 12 जून, टर्म है कितनी, 2 महीने और अमाउंट है 16,000। और फिर है आपके पास 20 जून, ठीक है ना, टर्म है 3 महीने और अमाउंट है 24,000। एटलीस्ट ड्यू डेट तक निकाल लेते हैं। 1 जून में 3 महीने, 1 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो क्या हो गया 4 सितंबर। 8 जून में 3 महीने, तो 8 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के 11 सितंबर। 10 जून में 1 महीना, तो 10 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस के 13 जुलाई। 12 जून में 2 महीने, तो 12 अगस्त प्लस 3 दिन ग्रेस के 15 अगस्त, पर 15 अगस्त छुट्टी, तो 14 अगस्त।
तो छुट्टी वाले आते हैं, मैं आपके पास 4 मार्क इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, रिवीजन के समय आप अपने पास मार्क करके रखे कि यहाँ पे वो छुट्टी वाला कंसेप्ट लग गया था जिसकी वजह से एक दिन पहले हो गया। 20 जून में 3 महीने, 20 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के तो 23 सितंबर। बस यहाँ तक करने, आगे वाला हिस्सा अभी नहीं भरना, आगे वाला हिस्सा अभी हम बाद में भरेंगे जब हम अगले टेबल का भी इतना हिस्सा कर लेंगे। तो हम इसके नीचे अब चलते हैं अगले टेबल के लिए, दैट इज बिल पेबल वाले पार्ट के लिए। तो हमारे कॉलम्स आ गए डेट, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना शुरू करते हैं हम अपने पास। तो सबसे पहले क्या है, 29 मई 2021 टर्म है 2 महीने और अमाउंट है 12,000। देन है 3 जून 2021 टर्म है 3 महीने, अमाउंट है 18,000। देन है 10 जून टर्म है 2 महीने, अमाउंट है 20,000। देन है जी 13 जून 2 मंथ्स और अमाउंट है 14,000। और है जी 27 जून 1 मंथ और ये है 22,000। तो हमारे पास बेटा हमने इसकी भी क्या पुट लॉट कर ली, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है थी। अब चलते हैं ड्यू डेट। 29 मई में 2 महीने, 29 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस के, 30, 31 और 1, तो क्या आ गई 1 अगस्त। 3 जून में 3 महीने, तो 3 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के 6 सितंबर। पर 6 सितंबर क्या बोली गई है यहाँ पे, 6 सितंबर भी आपकी क्या है, गैजेटेड हॉलीडे है, तो एक दिन पहले पिछला वर्किंग डे आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगी 5 सितंबर। ठीक है ना। फिर 10 जून में 2 महीने, तो 10 अगस्त प्लस 3 दिन ग्रेस के तो 13 अगस्त। फिर 13 जून में 2 महीने, 13 जून में 2 महीने हो गए, 13 अगस्त प्लस 3 दिन ग्रेस के 16 अगस्त। और 16 अगस्त भी क्वेश्चन ने कहा है क्या है आपके पास, गैजेटेड हॉलीडे। तो हम क्या लेंगे, पिछला वर्किंग डे होता है बेटा। तो 16 अगस्त से क्योंकि आप पिछला दिन लोगे तो 15 अगस्त, और 15 अगस्त खुद छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन और पहले हो जाएगा, तो क्या बन गया 14 अगस्त। जल्दबाजी में ये ना हो कि आप अपने पास 15 अगस्त लिख के बैठ जाए यहाँ पे, कि याद तो रह गया 16 से पिछला दिन लेना है, बट 15 तो खुद छुट्टी है, तो ऑब्वियसली एक दिन और पहले हो गया, वो भी पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है ना। और फिर आ गया 27 जून में 1 महीना, तो 27 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस के तो 30 जुलाई। अब देखते हैं अर्लीस्ट डेट्स कौन सी है बेटा। इस टेबल के अंदर सबसे अर्लीस्ट जो डेट है वो है 30 जुलाई ऐसे, और पिछले टेबल में सबसे अर्लीस्ट डेट है 13 जुलाई। 13 और 30 में सबसे अर्लीस्ट कौन सी होगी, 30 जुलाई कि 13 जुलाई, 13 जुलाई। तो 13 जुलाई आपके पास क्या बन जाएगी, बेस डेट पूरे क्वेश्चन की। तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो 13 जुलाई की बेस डेट को लेके होगा। ऊपर वाला टेबल भी और नीचे वाला टेबल भी, उसके लिए भी बेस डेट क्या ही लोगे, 13 जुलाई ही लोगे। ठीक है ना। तो दोनों टेबल के 13 जुलाई एक ही बेस डेट होती है। तो अब अपने पास बस सॉल्व करना है अब तो। 9, 13 जुलाई से 4 सितंबर तक डेज काउंट करने हैं आपके पास। 18 दिन हो गए बेटा जुलाई के, 31 डेज अगस्त के, 4 दिन सितंबर के, 53 डेज। 4 से 11 सितंबर तक होते हैं 7 डेज, तो 7 डेज और ऐड कर दिए तो कितना हो गया 60। अगर आपको लगता है दोबारा ऐड कर लो, कोई नहीं। 18 अगस्त के, 18 जुलाई के, 31 अगस्त के और 11 सितंबर के, 60 डेज हो गए। 13 जुलाई तो ऑब्वियसली जीरो ही हो गया। 14 अगस्त तक 18 दिन जुलाई के और 14 दिन अगस्त के, 32 डेज। 23 सितंबर तक 18 दिन जुलाई के, 31 डेज अगस्त के और 23 डेज सितंबर के, 72 डेज।
मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 53, 9,54,000। 15,000 इंटू 60, 9 लाख। 0। 16,000 इंटू 32, 5,12,000। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 72, 17,28,000। टोटल कर लेंगे अपने पास 18,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 24,000, 93,000 जी। और ये हो गया 9,54,000 प्लस 9 लाख प्लस 5,12,000 प्लस 17,28,000, 40,94,000। 40,94,000 प्रोडक्ट कॉलम का आ गया और 93,000 अमाउंट कॉलम का आ गया। तो हमारा डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट निकाल के प्रोडक्ट वगैरह हो गया। अब हम चलते हैं बीपी के टेबल पे। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपके पास 13 जुलाई से डेज काउंट करने हैं 1 अगस्त तक। तो 18 दिन किसके आपके पास, जुलाई के, और 1 दिन अगस्त का, तो 19 डेज हो गए बेटा। 13 जुलाई से 5 सितंबर तक 18 दिन अगस्त जुलाई के, 31 अगस्त के, 5 सितंबर के, 54 डेज। 13 अगस्त तक 18 दिन जुलाई के, 13 दिन अगस्त के, 31 डेज। अगला 32 डेज, 1 दिन एक्स्ट्रा। 30 जुलाई तक 17 दिन ही हो गए, तो 13 से 30 जुलाई तक, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 19, 2,28,000 बेटा जी। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 54, 9,72,000। 20,000 इंटू 31, 6,20,000। 14,000 इंटू 32, 4,48,000। 22,000 मल्टीप्लाई बाय 17, 3,74,000। डाल लेते हैं जी इसका भी टोटल्स, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे फिर बस। तो 12,000, 18,000, 20,000, 14,000 एंड 22,000, तो गया जी 86,000। ये हो गया 228, 972, 620, 448, 374, 2642। तो ये आपके पास टोटल आ गया बिल पेबल वाले टेबल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों हो गए, बीआर वाला भी और बीपी वाला भी, दोनों के आपके पास टेबल कंप्लीट हो गए। बीआर वाले का टोटल आ रहा था 93,000 और 4094, और ये आ रहा है बीपी का 86,000 और 2642। अब हमने क्या करना है जी, एवरेज यूनिट निकालनी है अपने पास बेटा। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला है बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास एक पैसे लेने और एक पैसे देने हैं। अब बेस डेट क्या थी हमारी, 13 जुलाई। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, पहले वाले टेबल का टोटल है 4094, अगले का है 2642, वो हायर है। 4094 माइनस 2642। न्यूमरेटर में अगर टेबल 1 माइनस टेबल 2 किया है तो डिनोमिनेटर में भी वही करेंगे। तो ये क्या होगा, 93 माइनस 86। तो ये 13 जुलाई 2021 प्लस 40,94,000 माइनस 26,42,000, 1452 डिवाइडेड बाय 7,000।
तो ये हो गया हमारे पास बेटा क्या 13 जुलाई 2021 प्लस 14,52,000 डिवाइडेड बाय 7,000, कितना बना जी 207.43 डेज। तो हम क्या करते हैं, अभी अपने पास राउंड ऑफ करते हैं, तो ये कितने डेज बन गए 207 डेज। तो हम तो अपने पास राउंड ऑफ करते हैं ना बेटा, तो अगर 0.5 से कम है तो पीछे आ जाएगा, 0.5 या उससे ज़्यादा है तो अगला दिन चला जाएगा। तो 13 जुलाई के अंदर 207 दिन ऐड करने हैं बेटा हमने। तो क्या तारीख बनेगी अगर देखते हैं हम अपने पास, तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो जुलाई के कितने दिन हैं, जुलाई के है जी 18 दिन, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर बहुत दिन तक चलना है बेटा 30, दिसंबर 31, चेक करते हैं यहाँ तक कितने हो गए 18 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, 171 तो हो गए बेटा यहाँ तक। जनवरी के और कितने हैं 31 तो प्लस 31, 202 दिन तो बेटा यहीं तक हो गए, 202 दिन हमारे पास यहाँ तक हो गए। प्लस 207 करने तो 5 दिन रह गए, तो 5 दिन आपके पास बन गई 5 फरवरी 2022। 5 फरवरी 2022 हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास फाइनल आंसर है जो हमारे पास आ रहा है 5 फरवरी 2022। बट सवाल ये उठता है, हमने हमेशा लास्ट में अपने पास सेटलमेंट करें कि इस दिन होगा क्या, इस दिन होगा क्या। अगर हम चेक करें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट वो इस तरीके से है कि ए के नजरिए से बात करेगी। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में उसने बोला था ए ने इतने बिल बी आर बेसिकली है और उसके इतने बीपी अगेंस्ट बी, तो यहाँ पर ए को मिलने हैं बी आर के और बी और उसने बीपी के देने हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें टेबल के अंदर भी ए को बी आर का बेटा अमाउंट टोटल था 93, तो 93 मिलने हैं और 86 उसने देने हैं, 93 मिलने हैं और 86 देने हैं। तो नेट में अगर मैं बात करूं आपके पास नेट में 93 माइनस 86 मतलब कितना होगा 7,000 रुपए। तो ए को 7,000 रुपए मिलने हैं बी से 5 फरवरी को, जिससे सेटल हो जाएगा अकाउंट। या बी विल पे 7,000 टू ए टू सेटल द अकाउंट, या ए विल रिसीव 7,000 बेसिकली फ्रॉम बी। तो हम अपने पास कंक्लूजन लिख देते क्योंकि नेट सेटलमेंट इसकी बात हो रही है हमारे पास 7,000 की, और वो किस दिन होगी 5 फरवरी को। और अगर इस दिन सेटलमेंट करते हो तो क्या होगा, किसी पार्टी को कोई इंटरेस्ट का लॉस नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंस्टेड ऑफ पेइंग डिफरेंट अमाउंट्स या रिसीविंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑन डिफरेंट ड्यू डेट्स, इट इज एज गुड एज कि आप 5 फरवरी को अगर 7,000 सेटल करोगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो लास्ट कंक्लूजन आ जाएगा ऑन 5th फरवरी 2022 बी विल पे, हमारे पास बी है बेटा, बी विल पे 7,000 टू ए टू सेटल द अकाउंट। बेटा मैंने अपने पास बी के नजरिए से लिख दिया, आप अपने पास ए के नजरिए से भी लिख सकते, बात एक ही है। आप लिख दीजिए ए विल रिसीव 7,000 फ्रॉम बी विच विल सेटल द अकाउंट। भाई ए को 7,000 मिलने हैं बी से या बी ने 7,000 देने को, बात तो एक ही है ना, उसमें कोई फर्क नहीं। तो अब जैसे मर्जी लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मेन चीज है आपके पास कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टाइप का, हमने पहले भी किया था बीआरबीपी का, ये वाला भी किया, टेबल्स बनाए पूरे क्वेश्चन के लिए। आपके पास बेस डेट सेम रहती है, इसलिए पहले डेट आपके पास बीआरबीपी वाला था तो डेट टर्म डाल के ड्यू डेट पहले निकाले, दोनों टेबल्स में सबसे अर्लीस्ट है उसको ले लो, फिर नंबर ऑफ डेज करके अपने पास फॉर्मूला लगाया इफेक्टिवली, और आपके पास निकाल ली हमने एवरेज ड्यू डेट, और लास्ट में अपना क्या लिख दिया कंक्लूजन लिख दिया। तो ये हमारे पास बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है इसके साथ क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। आपके पास बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि 5 बीआर 5 बीपी करते हुए आपके पास ट्रांजेक्शन काफी थी, हॉलीडे वाले भी चीज आपके पास यूज हो गई थी, जहां पर हमने हॉलीडेज अलग अलग बोल रखी थी आपने, तो वो वाला भी यूज हो गया। तो इसके साथ आपका क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, तो हम अपने पास कर रहे हैं जी टाइप 2 जो कि बायलैटरल ट्रांजेक्शन है। तो पहले दोनों क्वेश्चन के वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले रिलेटेड थे, ये अब आपके पास जो आ रहा है ये नॉर्मल सेल परचेज वाले रिलेटेड आ रहा है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन थिक एंड थिन, सो दो पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, एक थिक का नाम एक का थिन है। दे डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट, तो अपना अकाउंट सेटल करना चाहते हैं एवरेज ड्यू डेट पे।
परचेजेस बाय थिक फ्रॉम थिन, अमाउंट दे रखे 9 जुलाई को और 14 अगस्त को आपके पास। सेल्स बाय थिक टू थिन, अमाउंट दे दिया और डेट दे दी। कैलकुलेट करो एवरेज ड्यू डेट और बताओ कितना अमाउंट पे और रिसीव होगा बाय दी थिक। तो बेसिकली हम देखें तो आप थिक के नज़रिए से बता दीजिए भाई कि उसे कितने पैसे मिलेंगे या उसे कितने पैसे देने हैं। तो यहाँ पर हमें अपने पास जो है सॉल्व करना है, हम थिक के नज़रिए से अपने पास बता देते हैं। तो एक परचेजेज है, 2 ट्रांजेक्शन्स, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, और सेल्स की है। क्या अलग से कोई क्रेडिट पीरियड बताया? नहीं। तो ड्यू डेट क्या होगी बेटा? ड्यू डेट इस केस में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने का 10 दिन का कोई ऐसा क्रेडिट पीरियड बताया, नहीं बताया। तो उस केस के अंदर ड्यू डेट क्या बन जाएगी? जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वही ड्यू डेट होगी, और उसी के बेस पे आपके 2 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं इस पार्ट को, सॉल्यूशन। हम पहले अगर देखें, हम थिक के नज़रिए से अगर देख रहे हैं तो पहला टेबल किसको लेके? परचेजेस को लेके जी। तो उनकी लिखी है परचेजेस बाय थिक। हमारे को बेटा ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट, ये हम करते हैं अपने पास। तो परचेज जो करिए थिक ने वो करिए 9 जुलाई 2021, और अमाउंट कितना है जी? 7200। दूसरी है 14 अगस्त, और अमाउंट कितना है? 12,200। ठीक है, 1 जुलाई ने छोड़ के अगली हेडिंग आ गई सेल्स की, क्योंकि बाकी चीज़ें हम अपने पास अगले वाले टेबल का बेस बना के उसके बाद करेंगे। तो ड्यू डेट, क्योंकि बेस डेट पूरे क्वेश्चन के लिए क्या होती है? सेम होती है। अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। तो आपके पास डेट है जी इसकी 15 जुलाई, अमाउंट है कितना? 18,000। 31 अगस्त, और अमाउंट कितना? 16,500। ठीक है जी, 15 जुलाई 18,000 और 31 अगस्त 16,500। ठीक है ना? तो ये आपके पास अमाउंट आ गया। अब हमारे लिए अर्लीस्ट डेट दोनों टेबल्स में से कौन सी है? दोनों टेबल्स, पहले में से है 9 जुलाई, अगले में है 15 का जुलाई, तो दोनों में से अर्लीस्ट होगी जी 9 जुलाई। तो हम अपने पास बेस डेट क्या ले लेंगे? 9 जुलाई। बेस डेट इज 9th of July for both the tables। अब कंप्लीट कर लेते टेबल्स। 9 जुलाई से 14 अगस्त तक, तो जुलाई के होते 31 माइनस 9 22 प्लस 14 36 डेज। ये भी कर लेते। 9 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक कितने दिन हो गए जी? 6 दिन हो गए। और 31 अगस्त तक 22 दिन जुलाई के, और 31 डेज अगस्त के, 53 डेज। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 12,200 इंटू 36, 439,200, टोटल कर लिया। ये हो गया जी 19,400, 439,200। 18,000 इंटू 6, 1,08,000। 16,500 इंटू 53, 874,500। और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और टोटल कर लेते हैं। अब इसके बाद प्रोडक्ट निकालने के बाद तो ये कितना कितना है जी? 18,000 प्लस 16,500, 34,500। और ये हो गया 1,08,000 प्लस 874,500, 982,500। छोटा और आसान सा क्वेश्चन है ये वाला बस। तो आपके पास जो है बेटा, यहाँ पर हमने परचेज और सेल का अलग अलग अपने पास बना लिया टेबल, और अपने पास अमाउंट निकाल लिए। नाउ हमने क्या पता करना है जी? एवरेज ड्यू डेट।
फॉर्मूला चाहे लिख देते हैं एक बार, बेस जेड, कंपलसरी नहीं आप बार बार लिखे, ऑब्वियसली पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन आना है तो वहां जरूर लिखे, प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो जी बेस डेट हमने क्या ली थी, 9 जुलाई 2021। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट में 982 500 और 439 200। तो टेबल 2 माइनस टेबल 1 कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी यही होगा, विच इज 34 500 माइनस 19 400। ठीक है ना, तो ये सॉल्व कर लेते हैं अब। फाइनल ड्यू डेट हमारे पास निकल के आ जाएगी, एवरेज ड्यू डेट 982 500 माइनस 439 200, दैट इज 543 300 डिवाइडेड बाय 34 500 माइनस 19 400, 15 100 प्लस आपके पास 543 300 डिवाइडेड बाय 15 100, 35.98 डेज, दैट इज 36 डेज। तो 9 जुलाई में 36 दिन ऐड करने हैं, 22 दिन आपके वैसे हो गए जुलाई के माइनस 36, तो 14 अगस्त आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास बेटा क्या आया क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे 14 अगस्त। और 14 अगस्त को होना क्या है वो लिखना जरूर है आपके पास, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे केस में उसका भी आपके पास जो है मार्क्स रखता है जरूर, एग्जामिनर उसका भी आपके पास जो है मार्क्स जरूर रखता है, तो वो अपने पास जरूर लिख के आना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम थिक के नजरिए से बात करें तो उसने परचेज करी है, तो इतना अमाउंट उसने देना है थिक ने, और ये अमाउंट उसे मिलना है, क्योंकि जो सेल करी है उसने, थिक ने किसको बेचा है जी, थिन को बेचा है, तो इतने पैसे मिलने हैं, 34 500 19 400 देने हैं। तो अगर नेट में देखे तो ये 15 100 जो है थिक को मिलने हैं, क्योंकि सेल का अमाउंट ज्यादा है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, ऑन 14 अगस्त 2021 थिक विल रिसीव 15,100, या थिन विल पे टू थिक, यहाँ पे थिक विल रिसीव 15,100 फ्रॉम थिन टू सेटल दी अकाउंट। तो थिक को पैसे मिलने, क्योंकि सेल का अमाउंट ज्यादा था, उसने जो बेचे गुड्स उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसे पैसे ज्यादा आने हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू जो उसने देने थे। तो नेट करके कितना बन गया 15,100, तो उसे थिन से इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, जिससे उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और वो कौन सी तारीख को, 14 अगस्त को, कितना अमाउंट 15,100 जो नेट है। तो इसके साथ आपका ये वाला कंप्लीट होता है। हम अपने पास आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे जी, क्वेश्चन 4 पे आते हैं अब जरा। क्वेश्चन 4 भी सिमिलर टाइप का है आपके पास, देखते हैं जरा। कह रहा है जी जेम्स ने गुड्स बेचे किसको, जेकब को, एज बिलो। तो जेम्स ने सेल करी है जेकब को, डेट्स और अमाउंट दे रहा है, 3 डेट्स है और आपको अमाउंट दे दिए, ठीक है। ही ऑल्सो परचेजेस फ्रॉम जेकब एज फॉलोज, तो 3 परचेजेस दे रहा है आपके पास और अमाउंट बता दिया। कह रहा है जेम्स जो है वो 2 महीने का क्रेडिट देता है, जबकि जेकब सिर्फ 1 महीने का क्रेडिट देता है। दोनों पार्टी डिजायर कर रही है पेमेंट ऑन द इक्वेटेड डेट। नाउ इक्वेटेड डेट मींस द एवरेज ड्यू डेट, मीन डेट, इक्वेटेड डेट, एवरेज डेट बोलते हैं। सर्टेन द डेट, और कितना अमाउंट रिसीवेबल पेबल होगा, तो वो हमें बताना है बेसिकली। अब अगर देखें ये क्रेडिट पीरियड यहाँ पे दे रखा है, पिछले वाले में क्रेडिट पीरियड नहीं था आपके पास क्वेश्चन 3 में, यहाँ पे जेम्स जो दे रहा है तो सेलर क्रेडिट देता है जी। तो पहले केस में जेम्स जो बेच रहा है वो 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है, तो हमारी ड्यू डेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 महीने ऐड करेंगे। और जेकब जो देता है वो 1 महीने का क्रेडिट देता है, तो यहाँ पे हम 1 महीना ऐड करेंगे क्रेडिट पीरियड में, क्योंकि जेम्स खरीद रहा है जेकब से, जेकब बेच रहा है ना। तो सेकंड टेबल में 1 महीना ऐड होगा, फर्स्ट टेबल में 2 महीने ऐड होंगे, टू डिटरमिन दी ड्यू डेट, ठीक है जी। क्या 3 दिन ग्रेस के ऐड होंगे, नहीं, क्योंकि नॉर्मल सेल परचेज, नॉर्मल सेल परचेज में आपके 3 दिन ग्रेस के ऐड बेटा नहीं होते, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना फिर से टेबल बनाएंगे, सोल्यूशन करते हैं। तो अगर हम जेम्स के नजरिए से बात करें तो पहला टेबल क्या है, जो उसने सेल करी, तो हम हेडिंग लिख देते हैं सेल्स, ठीक है। तो डेट, बेसिकली ये आपके पास हम
सीधा ही ड्यू डेट बोल देते हैं भाई, 2 महीने ऐड करके अपने पास 1 महीना ऐड करके लिख देंगे सीधा। अमाउंट आ गया, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। आपको लगता है आपने डेट का कॉलम भी बनाना है, बना दीजिए। 2 महीने ऐड करके या 1 महीना ऐड करके ड्यू डेट आ जाएगी। मैं सीधा ही ड्यू डेट लिख रहा हूँ। तो ड्यू डेट अगर हम देखें पहले केस में टेबल में कितना आना जी, 2 महीने ऐड हो रहे हैं, तो 21 फरवरी है। 21 फरवरी में 2 महीने ऐड करें तो क्या हो गया, 21 अप्रैल 2021। कितने में अमाउंट है जी, 3000। 2 महीने ऐड होने के बाद हो रहा है, ठीक है ना। देन 25 मार्च 6000 अमाउंट है, तो 25 मार्च में 2 महीने ऐड हुए तो क्या हो गया, 25 मई। ठीक है जी। देन है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल में 2 महीने ऐड हुए तो 25 जून, और अमाउंट कितना है, 7500। ये हुआ जी सेल का टेबल। अगला आता है परचेज का टेबल। नाउ इस केस में अगेन ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और बेटा प्रोडक्ट। तो अब इसमें क्या करना है, 1 महीना ऐड करना है, क्योंकि यहाँ 1 महीने का एक क्रेडिट देता है जी जेकब। तो 23 जनवरी में 1 महीना ऐड करा तो क्या बन गया, 23 फरवरी। अमाउंट कितना है, 4500। अगला जी 17 मार्च, तो 17 मार्च में 1 महीना ऐड किया तो 17 अप्रैल 3750। और लास्ट है 14 मई, तो 14 मई में 1 महीना 14 जून, और अमाउंट कितना है, 1500। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ठीक से अपने पास होगी, यस। तो हमारे पास जो है ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या लेनी है जी, बेस डेट लेनी है, जो पूरे क्वेश्चन पे सेम रहती है। तो बेस डेट हमारे पास क्या ली जाएगी, बताएंगे जरा मुझे। पहले टेबल के अंदर सबसे अर्लीस्ट है 21 अप्रैल, अगले में अर्लीस्ट है 23 फरवरी, तो 23 फरवरी हम सबसे अर्लीस्ट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई और ले ली तो आपका गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर वो एक माइनस में चला जाएगा, माइनस में डेज आ जाएंगे, माइनस में प्रोडक्ट, आंसर सेम आएगा बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। हम हमेशा अर्लीस्ट लेते हैं। तो अब 23 फरवरी से 21 अप्रैल तक दिन काउंट करने हैं। अब यहाँ पे 2021 नॉर्मल आपके पास साल आ रहा है, तो फरवरी के 28 डेज बेटा, तो 5 दिन फरवरी के, मार्च के 31, 21 दिन अप्रैल के, 57 डेज। देन 5 दिन फरवरी के 31, मार्च के 30, अप्रैल के 25 दिन, मई के 91 डेज। देन 5 दिन फरवरी के 31, मार्च के 30, अप्रैल 31 मई, देन 25 दिन जून के 122 डेज। देन 23 फरवरी से 23 फरवरी जीरो ही हो गया। 17 अप्रैल तक कितने दिन बनेंगे, 5 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के 31, 17 दिन अप्रैल के, 53 डेज बेटा, ठीक है जी। और 14 जून तक आपने जाना है, तो 14 जून तक 5 दिन फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, और 14 दिन जून के, 111 तो डेज आ गए। अब क्या निकालना है, बस प्रोडक्ट निकालना है। 3000 मल्टीप्लाई बाय 57, दैट इज 1,71,000। 6000 multiplied by 91, that is 5,46,000. 7500 multiplied by 122, that is 9,15,000। टोटल करना है बेटा इन दोनों का, तो 915 प्लस 546 प्लस 171, दैट इज 16,32,000। और ये हो गया 3000 प्लस 6000 प्लस 7500, दैट इज 16,500। मल्टीप्लाई इधर कर लेते, इधर आया 0। 3750 मल्टीप्लाई बाय 53 डेज, तो 198,750। 1500 मल्टीप्लाई बाय 111, तो 166,500। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा
166,500 plus 198,750, that is 365,250, और ये बना 4,500 plus 3,750 plus 1,500, that is 9,750। तो टेबल आपके कंप्लीट है, आप बिल्कुल तैयार है फाइनल आंसर निकालने के लिए। हमारे पास ये बन चुका है। सेल का और परचेज का हमने अपने पास बनाया, जेम्स के नज़रिए से लिख रहे, सेल करी और उसने जो परचेज करी जेकब से वो। अब हम अपने पास निकाल लेते बेटा एवरेज ड्यू डेट। वी नो द फॉर्मूला, मैं लिख नहीं रहा हूँ दोबारा। वी नो दैट इज बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ अमाउंट। बेस डेट वॉज 23 फरवरी, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट करना है तो 16,32,000, टेबल 1 माइनस टेबल 2 कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, 365,250, तो डिनोमिनेटर में भी वही होगा 16,500 माइनस 9,750। तो 23 फरवरी 2021 में प्लस 16,32,000 माइनस 365,250, that is 12,66,750, और ये हो गया 16,500 माइनस 9,750, 6,750। डिवाइड कर लेते 12,66,750 डिवाइडेड बाय 6,750, that is 187.67, that is 188 days। 188 डेज बन गया, 187.67 आ रहा है, 188 डेज हो गया। तो हम अपने पास डेज काउंट करने हैं। फरवरी के बेटा कितने हुए बचे 5, मार्च के 31, अप्रैल के 30, जून के तो पहले मई रह गया जी, तो मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31। एक बार यहाँ तक काउंट कर लेते हैं हम लोग, 5 महीने हो गए ऑलमोस्ट पूरे पूरे। तो 5 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, 158 तो हो गए जी। यहाँ तक जाना है 188 तक, तो 30 दिन हो गए। तो आंसर क्या बन गया 30th ऑफ अगस्त। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया 30 अगस्त, ठीक है ना। तो 30th अगस्त हमारे पास क्या निकल गया फाइनल जो आपके पास आंसर आ रहा है एक तरीके से एवरेज ड्यू डेट। अब यहाँ पर इस दिन होना क्या है, इस दिन होना क्या है, किसने किसको पैसे देने। नेट अमाउंट तो कितना है 6750, डिफरेंस कितना 6750। तो अगर हम जेम्स के नज़रिए से देख लेते बेटा, तो जेम्स ने गुड्स बेचे थे, जेम्स ने बेचे थे जैकब को, जेम्स ने खरीदे, तो जेम्स के नज़रिए से बात कर लेते हैं, चलो कोई ना। तो जेम्स ने जो बेचे थे बेटा, तो ये अमाउंट उसको मिलना है 16,500 जेम्स ने, और ये अमाउंट उसने देना है जो परचेज करा। क्योंकि जेम्स के नज़रिए से बात कर लेते, तो नेट में आने के उसे अमाउंट मिलना है, तो नेट में उसे अमाउंट मिलना है। तो ऑन 30th अगस्त 2021 James will receive 6750 from Jacob to settle the account। टू सेटल द अकाउंट लिख दीजिए या विच विल सेटल द अकाउंट। तो इस डेट पे जेम्स को मिलेंगे, क्योंकि सेल का अमाउंट ज़्यादा था जेम्स के नज़रिए से, उसे पैसे आने हैं 16,500, देने थे 9,750, ठीक है ना। या आप जेकब के नज़रिए से लिखेंगे तो आप बोलेंगे जेकब विल पे 6,750 टू जेम्स, बात तो वही है, ठीक है ना। तो यही चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछी थी भाई, डेट बता दीजिए, इक्विटी डेट, मीन डेट और अमाउंट रिसीवेबल की बात कर दीजिए, वो आ गया 6,750 जो नेट अमाउंट। तो हमारे पास बेसिक था, मेन चीज़ यहाँ थी कि यहाँ पे और सेल परचेज दे रखा था और क्रेडिट पीरियड दिया हुआ था 2 महीने 1 महीना, तो अलग अलग टेबल के लिए अलग अलग निकला। और उसके बाद वही करना है, यहाँ 3 दिन ग्रेस के नहीं आएंगे, नॉर्मल सेल परचेज है। बाकी आपके पास जो है नॉर्मल तरीके से बेटा आपने फॉर्मूला लगाया और आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ गया 30th ऑफ अगस्त। तो इसके साथ आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। हम प्रॉब्लम टाइप 3, that is calculation of average due date for determining the interest on drawing student। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है एवरेज ड्यू डेट का, ये मदद करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालने के लिए।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरली जब आप पार्टनरशिप का टॉपिक करते हैं तो वहाँ पे आप सीखते हैं कि हम अपने पास अलग अलग मेथड से अपने पास निकाल रहे होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। वहाँ पे पॉपुलर मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, अलग अलग टाइप से आप निकालते हैं, नॉर्मल P इंटू आर इंटू टी करना होता है। अब ये आपके पास एवरेज यूनिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें मदद कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ही निकालने के लिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि पार्टनर ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट बेसिकली विड्रॉ करा। अब एवरेज यूनिट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि रादर देन की डिफरेंट अमाउंट्स ऑन द डिफरेंट डेट्स एज गुड एज की एक डेट पे ही पूरा अमाउंट। तो सेम तरीके से यहाँ पे बात आ गई कि हम क्या बोलने जा रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट में कि रादर देन की पार्टनर हैज विड्रॉन डिफरेंट अमाउंट्स ऑन द डिफरेंट डेट्स, इट इज एज गुड एज कि ही हैज विड्रॉन फुल अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। और उसके बेस पे आप आगे अपना क्या निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि मैं आपके पास यहाँ पे अभी क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है when interest is chargeable on the drawings and the drawings are on different dates, जो जनरली होती है, इंटरेस्ट में भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट से निकाला जा सकता है। इन दैट केस रादर देन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ईच ड्राइंग सेपरेटली, हर पे आप अलग अलग निकालो, इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल ड्राइंग्स फ्रॉम द एवरेज ड्यू डेट से लेके पीरियड के आखिरी तक। आप अपने पास, मैंने यही तो कहा ना, आप अलग अलग डेज पे साल में आपने अमाउंट निकाला, वहां से लेके साल के अंत तक का आप अलग अलग डेज वगैरह कंप्यूट करोगे बेटा, तो आप अपने पास P इंटू आर इंटू टी से नॉर्मल तरीके से लगाओगे। क्या प्रोडक्ट मेथड होता है तो आप बेसिकली रेट और डिवाइड बाय 365 वगैरह बाद में कर देते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने पास बात करने जा रहे हैं कि अलग अलग इतनी ड्राइंग्स होती है अगर, ठीक है, तो उस पर आप इंडिविजुअली अपने पास डेज वगैरह कैलकुलेट करते हो और इंटरेस्ट निकालते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरेज में मदद कर देता है कि आप अलग अलग अमाउंट्स अलग अलग डेज पे भी ड्रॉ करें, इट इज एज गुड एज कि सारा अमाउंट एक ही डे पे भी ड्रॉ करा, और फिर वहां से लेके साल के अंत तक का क्या पता चल जाएगा, इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम नॉर्मल तरीके से। तो फॉर्मूला वही है जी, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ, तो फॉर्मूला तो वही आपके पास रहेगा भाई। बायोलेटरल में तो पैसे लेने और देने की बात थी, तो इस वजह से वो डिफरेंस आया था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आपका बेस फॉर्मूला तो वही है ना जो स्टार्टिंग से चल रहा है। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का, ए एंड बी पार्टनर्स है फर्म में और प्रॉफिट लॉस शेयर करते वैसे इक्वली। ए ने विड्रॉ करे हैं फॉलोइंग सम ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडिंग 30 जून 2021। तो ए ने कुछ पैसे आपके पास विड्रॉ करे हैं इस पर्टिकुलर 6 महीने के दौरान में 30 जून तक। तो वो अलग अलग 5 आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दे रहा है और उनके बेसिकली डेट्स और अमाउंट दे दिए आपको। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10% पर एनम का, एवरेज ड्यू डेट निकाल दो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दीजिए 30 जून तक की, बेसिकली उस दिन तक का इंटरेस्ट अपने पास कैलकुलेट करके दे दिए। नाउ अगर मैं नॉर्मल आईओडी निकालने की बात करूं नॉर्मल तरीके से, तो आप क्या करते, 15 जनवरी से लेकर 30 जून तक के डेज काउंट करते, P इंटू आर इंटू टी करते, फिर फरवरी 10 से करते, फिर 5 अप्रैल से करते, फिर 20 मई से करते, फिर 18 जून से करते, चारों का अलग अलग निकालते। चाहे हम प्रोडक्ट मेथड बोल देते भाई रेट और जो आपके पास डिवाइड बाय 365 बाद में कर दो, पर डेज तो निकालते, प्रोडक्ट निकाल के आप लास्ट में करते, तो वो एक तरीका है जो हम नॉर्मल पार्टनरशिप में सीखते हैं। यहाँ पर आपके पास हम एवरेज यूनिट के कॉन्सेप्ट को मदद करने जा रहे हैं और उससे निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर जी पार्टनर सिर्फ ए का ही दिया तो ए का ही निकलेगा, अगर बी का होता तो बी का भी अलग से निकाल देते। तो यहाँ पर इंडिविजुअली ए का इंडिविजुअली बी का हम अलग से कर रहे थे, यहाँ पे दिया चाहे पार्टनरशिप हमें 2 पार्टनर से इक्वल है रेशियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ पार्टनर ए की ड्राइंग्स दे रखी है। तो हमने अपने पास कंप्यूट करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट। तो हम सॉल्व करना शुरू करते बेटा। तो सॉल्यूशन डेट्स आपको दी हुई है, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। हम अपने पास पहले क्या निकाल रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट और प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो क्या क्या डेट्स है जी, 15 जनवरी कितना अमाउंट है जी, 5000। देन है 10 फरवरी कितना अमाउंट है, 4000। देन 5 अप्रैल 8000 रुपये। देन 20 मई 10,000। एंड देन 18 जून 9000। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी है और हमारी बेस डेट हम क्या ले लेते हैं, सबसे जो अर्लीस्ट डेट है, आसान हो जाता है ना कंप्यूटेशन करना। तो बेस डेट सबसे अर्लीस्ट हमने ले ली 15 जनवरी। तो पहले वाला तो डेज 0 ही हो गया, 15 जनवरी से 10 फरवरी तक जाना है, तो बेटा 31 डेज होते हैं जनवरी में, तो 16 दिन जनवरी के हो गए और 10 दिन फरवरी के हो गए, 26 डेज। देन
5 अप्रैल तक जाना है तो 16 दिन जनवरी के हो गए। फरवरी के कितना आएंगे, 2021 है बेटा ये, तो 28 डेज, ठीक है ना। और मार्च के 31 और अप्रैल के 5, 80 डेज। देन 20 मई तक जाना है 15 जनवरी से, तो 16 दिन जनवरी के, 28 फरवरी के, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के, और 20 दिन मई के, 125। ठीक है जी यहाँ तक। और फिर है 18 जून, तो हमारे पास 20 मई तक 125 थे, -20 करूंगा तो टिल 30 अप्रैल बन गए थे 105 दिन, प्लस मई के 31 डेज, प्लस जून के 18 दिन, 154 डेज। या आप 125 में ही 11 दिन एक करने हैं मई के, और 18 दिन जून के कर लीजिए। आप स्टार्टिंग से करते लाइए जैसे हम हमेशा करते हैं। अब जी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 0 4000 इंटू 26, 1,04,000, 8,000 इंटू 80, 6,40,000, 10,000 इंटू 125, 12,50,000, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 154, दैट इज 13,86,000। हमारा ये एवरेज वेट का कॉन्सेप्ट मदद करने जा रहा है अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए। अभी तो हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से एवरेज ड्यू डेट ही निकाल रहे हैं। तो 5,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, तो टोटल हो गया बेटा 36,000। इसका टोटल है 1,04,000 प्लस 6,40,000 प्लस 12,50,000 प्लस 13,86,000, 3380। ये आपके पास आपका अमाउंट और प्रोडक्ट दोनों निकल के आ गया, कंसिडरिंग द बेस डेट है 15 जनवरी। अब हमने क्या करना है बेटा, एवरेज ड्यू डेट पता करना है। तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ चाहे द्वारा, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ। तो बेस डेट हमने क्या ली थी, 15 जनवरी, प्लस 33,80,000 डिवाइडेड बाय 36,000। ये बना जी 93.89, दैट इज 94 डेज। तो 15 जनवरी में 94 डेज ऐड करने हैं। देखिए जी जनवरी के तो इसमें कितने बनते हैं, 16 दिन, फरवरी के 28, मार्च के 31, ऑलमोस्ट कितने हो गए, 16 प्लस 28 44 प्लस 13 75 माइनस 94, ये बन गया जी 19 अप्रैल 2021। तो पहले तो अपने पास यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 19 अप्रैल 2021 आपकी क्या निकल के आ गई, एवरेज ड्यू डेट। बेटा ये डेट बता क्या रही है उसे समझने की अपने पास कोशिश करिए, ठीक है ना। फिर हम उसके बाद आगे आंसर निकालते हैं। 19 अप्रैल ये बता रही है कि मिस्टर ए ने जो अलग अलग 5 डेज पे अलग अलग 5 डेज पे अलग अलग अमाउंट्स विड्रॉ करे, बेटा अलग अलग 5 डेट्स पे अलग अलग अमाउंट्स विड्रॉ करे, इट इज एज गुड एज कि उसने पूरे 36,000 19 अप्रैल को विड्रॉ करे। मतलब दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, अलग अलग डेज पे अलग अलग अमाउंट्स विड्रॉ करना इज एज गुड एज कि 19 अप्रैल को 36,000 विड्रॉ करे। अब हमने क्या निकाल देना इसको देखते हुए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमारा एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट मदद कर रहा है हमारे को। तो हम क्या निकालेंगे अब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उसके अंदर में कैसे आएगा बेटा, हमें सबसे पहले निकालने होंगे डेज फ्रॉम 19th अप्रैल टू 30 जून तक निकालना है हमने। तो डेज पता करेंगे जब, कैसे निकलेंगे, 19 अप्रैल से 30 जून तक, 11 दिन अप्रैल के, 31 मई के, और 30 जून के। तो यह जी 61 प्लस 11 72 डेज।
और इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा नॉर्मल तरीके से P इंटू आर इंटू टी करते हैं आप, तो 36,000 टोटल अमाउंट है बेटा जी। रेट कितना दिया है जी आपके पास 10% इंटू 72 डिवाइडेड बाई 360, आपका P इंटू आर इंटू टी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 36,000 इंटू 10% इंटू 72 डिवाइड बाई 360, दैट इज 710.14। सेकंड डिजिट तक आपके पास लिख दिया, आप 710 भी लिख देंगे वो भी चल जाएगा, यहाँ पे अमाउंट है ना। तो इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आप अलग अलग निकालते तो भी इतना ही बनता, और हमने अपने पास जो एवरेज वेट कॉन्सेप्ट से निकाला, यही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एवरेज वेट का कॉन्सेप्ट मदद कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने में। हमने क्या चीज़ बोली, अगेन वही चीज़ आ रही है, वही अंग्रेजी की लाइन है कि इंस्टेड ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स ऑन द डिफरेंट ड्यू डेट्स, different amounts being withdrawn on the different dates, it is as good as that the partner has withdrawn full amount of 36,000 on 19th of April. So now we are considering the interest from 19th April से लेके जब तक का चार्ज करना है 30 जून तक का है। यहाँ पे कई बार बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कई बार बच्चा अननेसेसरली कंफ्यूज होता है। एक तो बेटा बी का कोई रेलिवेंस नहीं, देखो अगर पार्टनर बी होता तो उस केस के अंदर उसका अलग से निकालते, अलग से कर रहे होते सारा कुछ, वो बायलैटरल ना बन जाता। बायलैटरल पता क्या होता है, ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, ए ने गुड बेचे, बी से परचेज करे, तो या बी आर बी पी है जो हमने पिछले वाली टाइप करी थी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दोनों पार्टनर्स अलग अलग होंगे तो अलग अलग निकलेगा वो, ए का अलग बी का अलग, यहाँ तो चलो दिया नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन आती है ड्यूरिंग द हाफ ईयर लिख के, तो हाफ ईयर का कोई रेलिवेंस नहीं है, वो तो हम 6 महीने के हिसाब से अपने पास निकाल रहे हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना, देखो हमने डेज तो अपने पास जो 19 अप्रैल से 30 जून तक ये करे, ये थोड़ी ना जब P इंटू आर इंटू टी करा तो डिवाइड बाई 365 की जगह आधे साल के दिन आएंगे। रेट तो हमारा नॉर्मल तरीके से पर एनम ही होता है, तो P इंटू आर इंटू टी करते हुए तो वही आना है ना, तो हाफ ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ जाना। वो तो हम अपने पास 30 जून तक का एक बार इंटरेस्ट पता कर रहे हैं तो 6 महीने का, पूरे साल का करते तो आपके पास बात वो आ जाती, ठीक है ना। तो हमारे डेज जो है वो 31 दिसंबर तक काउंट हो जाते, उतना आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता। तो वो चीज़ है, वो P इंटू आर इंटू टी तो नॉर्मली लगना, डेज है तो डिवाइड बाई 365 ही आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो कन्फ्यूजन ना है आपको, वो चीज़ है। तो वो चीज़ है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मदद कर रहा है, जैसे मैंने आपको फिर से बोला कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मदद करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली जो आ रहा है कि कंप्यूटेशन भी करने में। तो हमने इससे रिलेटेड अपने पास ये क्वेश्चन क्या, अब एक और अपने पास अगला क्वेश्चन भी हम अपने पास करते हैं, ठीक है जी। ये वाला सबको अच्छे से समझ आ गया जी, ओके जी। चलते हो पढ़ते हैं जी हम आगे अगले क्वेश्चन पे जी।